एल्बम का दिल के पास। दिल के पास कौन होता है? दिल के पास वो होता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और गज़लों से तो मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ ही है जिसमें मोहब्बत की ही बातें होती हैं। कोई गज़ल टेबल कुर्सी पे नहीं लिखी गई, दिल पे ही लिखी गई। महबूब के बारे में बात की गई या महबूब से बात की गई, वही गज़ल है। तो यहाँ दिल के करीब जो होता है वही है जो ज़िंदगी में सुकून देता है। आप किसी भी हालात में हो, आप उसे याद कर लिए जो आपके दिल के करीब है, बस सुकून मिल जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी गायिका काकोली की आवाज़ में ये गज़ल एल्बम है, और मैंने एक इनके साथ डुएट एक गज़ल हम लोगों ने पेश की है। तो कोशिश ये की गई है कि काकोली के जो अलग अलग अंदाज हैं गायकी के, वो सब इन गज़लों में समा जाए। तो आप इसको सुनेंगे, आपकी तबीयत खुश होगी और हमारी भी तबीयत खुश होगी अगर आप सुनेंगे। शुक्रिया। सर, दिल को लेकर काफ़ी गज़ल हो, गाने हो, बॉलीवुड के सॉन्ग्स हो, आते रहते हैं। इस गज़ल में ऐसी क्या खासियत रहेगी जो सचमुच में दिल को छू लेगी? इनके बोल किस तरह होंगे? ये जो एल्बम है, इसमें दिल के करीब का मतलब है कि वो अल्फाज लिए गए हैं जो आपको कहीं हंसा देंगे, कहीं रुला देंगे, कहीं आप मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे, कहीं आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो जज्बात जो बहते बहते आप उसको रोकने की कोशिश में लग जाएंगे, वो है दिल के करीब। और ये कोशिश हम लोगों ने की है और इसको सही अंजाम दिया है, बिल्कुल इसको जस्टिफाई किया है काकोली की आवाज़ ने, इनके अंदाज ने। और मैं चाहूँगा कि कुछ आप भी बोलें। ज़िंदगी में जब हम एक वक्त में पहुंच जाते हैं तो हम वी चेज़ आवर ड्रीम्स एंड वी रीच अ सर्टेन लेवल दैट वी bury ourselves and veil ourselves in a certain way that हम अगर अपने इमोशंस को चाहें तो भी निकाल नहीं पाते हैं। एक टाइम पे हम अपने मुकाम पे तो पहुंच जाते हैं, पर जब मुड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि जो इमोशंस हम कहना चाहते हैं, अपनों से भी जाहिर करना चाहते हैं, वो जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दफन हो चुके होते हैं गीतों के ज़रिए, स्पेशली गज़लों के ज़रिए, क्योंकि वहाँ शायर के जो शब्द होते हैं, जो उनके अपनी फीलिंग्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी के दिल के फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो मेलोडी के साथ अगर हम अच्छे से उसको पेश करें तो लोगों के दिल तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और उनके इमोशंस को उन्हीं को फील करवाने के लिए हमने ये कोशिश की है कि दिल के ज़रिए दिल तक पहुँचे। हम 2 लाइनें अगर गुनगुना दें आप। जब तू दिल के पास लगे, महका हर एहसास लगे, महका हर एहसास लगे। वाह, शकील भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह से लफ्ज़ों की सजाने वाले तो शकील भाई हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब सो के नहीं देखते, जागी आंखों से ख्वाब देखते हैं, या वो ख्वाब होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको सोने नहीं देते। ज़िंदगी में बहुत भीड़ है, बहुत शोर है। इस शोर और भीड़ में कहीं ना कहीं आदमी को तन्हाई की ज़रूरत होती है, अकेलेपन की ज़रूरत होती है। तो गज़ल जो है, गज़ल ये शोर शराबे के म्यूज़िक में गज़ल वो चीज़ है जो आपको अपने आप से मिलाती है, आपको अकेला करती है, आपको तन्हा करती है। आप अपने उस दुनिया में चले जाते हैं गज़ल सुनते हुए जो आप जी चुके हैं, या आप जीना चाहते हैं, या जो आपका ड्रीम है, जो आपका ख्वाब है। तो गज़ल ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ काकोली जी को कि इन्होंने इस शोर शराबे के माहौल में गज़ल को अहमियत दी, गज़ल को प्राथमिकता दी और गज़ल का एल्बम किया। और अनूप जलोटा जी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे इस एल्बम के लिए हमारी इस लॉन्चिंग में आए। तो ये गज़ल का एल्बम आप ज़रूर सुनें,
मेरा कहीं एक गज़ल का बहुत मशहूर एक गज़ल है मेरी, उसका मतलब है कि ख़ुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। तो काकोली जी आज अपने चेहरे से जगमगाना चाहती हैं और इनकी जो जगमगाहट है वो आप दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं इस गज़ल के एल्बम के ज़रिए। वाह वाह, क्या बात है। पंडित, टाइम्स म्यूजिक ऑलवेज ये सोचती हैं कि नए सिंगर्स या जिनको म्यूजिक में एक हद तक उनकी तैयारी है और वो लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, सो म्यूजिक कैन बी द बेस्ट मीडियम टू रीच आउट टू द ऑडियंसेस और उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे, ऐसे नई आवाज़ें दे, ऐसे नए एक्सपीरियंसेस दे। सो दिस इज़ वन ऑफ दिल के पास वो पहुंच जाए, तो ये दिल के पास पहुंच रही है काकोली गोल्ड ठाकुर with the blessings of so many musical people, best wishes of so many musical people. Pankaj ji, thank you very much for coming. Anup ji, thank you always for your support. यहाँ पे सुनील दास जी हैं, whatever names I remember, I am going to Sanjay, जिन्होंने संजय जयपुर वाले आप कहाँ हो, इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, am I right? No? और अच्छे आप अगर इसके शायर भी बहुत बड़े हैं और उनको सुनेंगे, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, प्रील्यूड, इंटरल्यूड और काकोली का गाना और अनूप जी का सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी। आई एम सो ग्लैड टू हैव श्रावणी हियर. वी हैड रिलीज्ड हर सिंगल. वाज इट फर्स्ट डेब्यू सिंगल? Yeah, it was the album Chutri Se Ghazal. Yeah, correct. So happy to have you here. There is Kshitish Tale, there is Abbas Shreyas, Abhinav. I'm so glad to welcome you here. Rudba Band, they are there. Then Vivek Prakash ji is there. Whatever name, but these are all very, very musical people. And Vittal ji,
थैंक यू सो मच। आपकी जगह यहाँ पर है, इफ आप आएंगे तो वी विल फील नाइस अबाउट इट। विठल कामत जी यहाँ पर है, जो म्यूजिशियंस को और म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो आई एम सो ग्लैड ऑल ऑफ यू आर हियर। So I would now, this is Times Music Endeavour, and we will keep on supporting new artists, good artists, and we are always supported, and these all artists are inspired by the legends like Pankaj ji, Anup ji, Vithal ji, Sunil Das ji. मैं ये दीपक जी को ये पूरी जर्नी, he is such a fantastic violinist and such a superb कंपोज़र। हमने श्रेया के साथ जो आपका एल्बम किया था, अभी भी लोग हमें उसके लिए फेसबुक एवरीवेयर दे टॉक अबाउट इट। नाउ दिस एल्बम ऑल्सो, व्हेनेवर आई हर्ड इट, सच अ सोलफुल गजल्स, एंड आई मस्ट इन्वाइट you here, Deepak ji, to talk about your experience, your journey about this album. Thank you so much everyone for coming. I must thank RJ Gaurav also to be a part of this beautiful evening, and Preetham to have the media, and media for always for your support to Times Music's new endeavors. थैंक यू एवरीवन। बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आज तक का जो यहाँ तक का जो मेरा सफ़र हुआ है, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर मैं नहीं कहूँ तो वो मेरी बदतमीज़ी होगी। शुरुआती दौर में बहुत छोटा था मैं, तब मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अनूप जी के साथ, अनूप जलोटा जी के साथ। और अनूप जी के साथ मैं करीबन कितनी बार वर्ल्ड घुमा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अनूप जी को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि एक महीने में 35 कॉन्सर्ट होते थे, आज भी होते हैं। एक ही ऑडिटोरियम में, मुझे याद है कलकत्ता में कला मंदिर में, सुबह 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, जैसे फिल्म होती है, फिल्म देखने में जाते थे। मल्टीप्लेक्सेस तो भी बने हैं, लेकिन उस समय पर जैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा होती थी तो 3-3 शोज हुआ करते थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और म्यूज़िक के अलावा जो और चीज़ें होती है वो मैंने बहुत सीखी हैं। फिर इसके बाद अनूप जी के पास फ़ोन आया रिटी जी का कि ये लड़का मुझे दे दो, तो इन दोनों की सेटिंग हो गई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अनूप जी, मैं आज इसलिए ये बता रहा हूँ कि इतने साल की आपके साथ जर्नी जो रही, और हमारे पंकज भाई, आदरणीय पंकज भाई, और यहाँ मौजूद सभी लोग, तो इन सबसे बहुत कुछ सीखने मिला। और आज जो ये कोशिश की है उसमें मैं वापस से जुड़ा हूँ इनके साथ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इन सब बड़ों का आशीर्वाद मिला है। काकुली जी के बारे में अगर मैं कहूँ कि जब इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि एल्बम, इनका जो पैशन है टूवर्ड्स म्यूज़िक, भाई प्रोफेशन एवरीवन नोज कि शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन गाने का रियाज के लिए दिन में 3-3.5 घंटा डेली निकालती हैं। ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये, कि डिस्पेंसरी संभालना, अपने क्लिनिक संभालना, बच्चों को संभालना, घर संभालना, और बाकी सारी चीज़ें करके 3-3.5-4 घंटा अपना म्यूज़िक को देना। तो ये चीज़ देख करके, और इनका जो लगन है म्यूज़िक के प्रति, वो देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मन में तो मैंने सोचा कि ये क्यों रिस्क ले रही है मेरे साथ काम करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि काकुली जी ने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया, और उसमें जितने हमारे जो कलाकार हैं जिनका मुझे आशीर्वाद मिला इस एल्बम में, सुनील दास जी, पुरवाइन चटर्जी, अश्विन, काफ़ी सारे लोग शायद ट्रैफिक में अटके हुए हैं। तो एक आदमी का काम नहीं होता, ये सब टीम वर्क होती है। शकील आज़मी साहब के कलाम हैं, इरशाद दलाल साहब के कलाम है इसमें, और एक गज़ल जो है जिसका वीडियो बना है शकील बदायूनी साहब का। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ शुरू की, मेरे हर चीज़ में हमेशा आगे रहें। मैं उनके लिए भी एक बार चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां हो जाए। मेरे भाई प्रदीप पंडित, राकेश पंडित, सभी लोग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूँगा कि एक छोटा जो वीडियो बना है वो आप सबके समक्ष पेश किया जाए।
A&R डिपार्टमेंट से वर्षा पटवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मानित करें अनूप जी को। वर्षा जी दीपक जी को भी पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मानित करें, अभिवंदन करें इनका। और मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये तिकड़ी पूरी होनी चाहिए। तो मंच पे जरा मैं आमंत्रित करूं, प्रोफेशनली डॉक्टर काकोली बहु ठाकुर बोलते हैं, लेकिन संगीत की दुनिया में काकोली जी को। काकोली जी आइए मंच पर। और मैं चाहूंगा कुछ माइक्स अगर आप यहाँ पे दे दें, एंड कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द बुकेज आफ्टर द फोटो ऑप। ये वीडियो हमने बहुत अच्छा उम्दा देखा और इसमें I went through all the ghazal albums released in the last 1 year. मैंने कहा all the big notch people singers have roped in Deepak Pandit. तो ये ज़रूर कुछ काम का कंफ्यूजर होगा। तो इस हिसाब से not knowing anything, I went and googled and I said कि हाँ, because I'm not from this field, maybe this research is right, and it turned out to be right. देखिए ये सब कहानी बनाई जा रही है, मैं आपको सच्ची बात कहानी है। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये गए थे अपने टेस्ट कराने इनके पास, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो चेकअप कराने गए थे कि मामला क्या है, मेरी तबीयत कोई इतनी बिगड़ी हुई है आजकल, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे करते हैं कि तबीयत बिगड़ जाती है। कभी काकोली जी के एल्बम बनाते हैं, कभी श्रेया। By the way, my majority patients are pregnant patients. तो गए तो इन्होंने पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि हम म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी एक गजल एल्बम बनाने जा रहे हैं। और काकोली जी, मुलाकात अनूप साहब से, अनूप जलोटा साहब से किस तरह से मुमकिन हुई? बिल्कुल सच बात। नहीं तो दीपक जी आपके पास भी माइक है, आप सच्ची कहानी सुना सकते हैं। मुझे एल्बम में तो अनूप जी को मैंने बहुत एक्चुअली ये मुझे बहुत एज ए स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत डरती हूँ। फिर भी उन्होंने एक बार खुद कह दिया कि ठीक है, आपके साथ आई एम अग्रीइंग टू सिंग विथ यू, सो दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी फॉर्चुनेट मोमेंट इन माय लाइफ एक्चुअली। और ये बात सच्ची है अनूप साहब? हाँ बिल्कुल सही। डरने वाली बात ठीक नहीं, मुझसे डरने की क्या। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डरने भी आ रहा है। मैंने ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में पहले इंसान ऐसे देखे जो हैं हमारे प्रिय शहीद बड़े भाई अनूप जी, जो इनको मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। कभी ये सीखने वाली बात है, सीरियसली। फ्लाइट मिस हो गई, दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे, वो प्रोग्राम में कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं। वो ऑर्गेनाइजर भाग गया, कोई बात नहीं, भागे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये सब चीजें मैंने बहुत सीखी इनसे। Whatever be the kind of problem, he has a signature tag of humor and the evergreen smile attached to it. काकोली जी, एक बात ये बताएं, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज आपके पास आती हैं, वो बच्चे की जो धड़कन है, जो कोप में, उसकी धड़कन में आपने स्पेशलाइज किया, आप बताती हैं कैसा चल रहा है। तो संगीत तो एक अलग सागर है, डॉक्टरी एकदम अलग चीज है, ये संतुलन कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू रियली मैनेज बोथ द थिंग्स? जब भी आप कुछ चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उसको मुमकिन करना कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है। When there is a will, there is always a way. I had my passion for music and it initially actually started as a stress buster. And then I realized that it increases actually my efficiency in my daily life, in my personal life and also my work life. So I pursued with it and I divided my time. 9 से 4 बजे तक I am a doctor, 4 बजे के बाद I am a singer and there is no intermingling between those two things. अभी ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये अभी बोलेंगे कि अच्छा वो सिंगर का बोली, अच्छा जो डॉक्टर भी है, अभी ये हो जाए, वही होने वाला है।
आप 4 से 9 भी काम करा करें ना, आपके अपॉइंटमेंट लेने में 3 दिन लगते हैं, मिलता नहीं आसानी से आपका अपॉइंटमेंट। तो अच्छा, मम्मी भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डॉक्टरी भी कर रही हैं, तो कौन सा रोल ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है आपको? आजकल के बम्बई के टीनेजर्स का एक नया डायलॉग है, वो है चिल मम्मा कूल मम्मा। वो हर गर्म चीज़ों को ऐसे व्हाटएवर बी द हॉट सिचुएशन, उसमें चिल करना या कूल करना होना मस्ट बी द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ अ मॉम। Your daughter is here? चिल मम्मा। एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ। इनके पीछे इनके पति देव का हाथ है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वो ये साइड में थोड़ा सामने अपना खूबसूरत चेहरा दिखा दीजिए। मैं अनु किसी दरखास्त करूँगा, कुछ इस एल्बम के बारे में बताएं, काकोली जी के बारे में बताएं, जब ये आपके सामने आए और क्या हुनर आपने इनमें देखा। इसके जब कंपोजिशंस मैंने सुने थे, दीपक जी ने कंपोज किए गाने, तो मुझे काकोली ने सब सुनाए और मुझे बहुत अच्छे लगे सब कंपोजिशंस। तो उसके बाद ये बात हुई कि चलो एक इसमें डुएट भी करते हैं। बाद में वो ऐड हुआ, नहीं तो पहले यही बात थी कि इनका पूरा एल्बम बनाया जाएगा, लेकिन इनको लगा कि चलो इसको भी चांस दे देते लोग ब्रेक दिया करते हैं, और पता नहीं वो ब्रेक क्यों नाम रखा। ब्रेक में तो इंसान रुक जा रहा है, और ब्रेक शब्द जो है ठीक नहीं है, उसको कुछ चेंज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन इन्होंने मुझे फिर इसमें ऐड किया, और ऐड करने से ये हुआ कि मैंने भी इसका मजा लिया। गजल भी बहुत अच्छी मशहूर गजल शकील साहब की, शकील बरानी साहब की गजल हमने गाई। पहले से ही मैं ये गजल गाया करता था, लेकिन वो धुन कुछ और थी। फिर इस धुन को गाया, बहुत मजा आया। इस धुन में दोनों बातें हैं, ट्रेडिशनल टच भी है और आज का मॉडर्न टच भी, दोनों को मिला के इस गजल को कंपोज किया गया है। और आपने देखा ही होगा कि वीडियो में मैं कितना मज़ा लेके इसको गा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई इसकी धुन, तो मैं भी उसमें खो गया था गाते हुए, इतना अच्छा लगा उसको। तो मैं मुबारकबाद दीपक पंडित को देता हूँ, बहुत ही प्यार से काम किया, और काकोली जी गाती हैं बहुत अच्छा। इसके बाकी नगमे जो हैं वो भी सुनिएगा आप। और आज इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास अवसर पर, जो जिसको हम एल्बम रिलीज़ कहते हैं, एल्बम लॉन्चिंग कहते हैं, उसमें गज़ल के शहंशाह पंकज उदास जी यहाँ पे आए हैं। पंकज उनके हाथ में हम उसको रिलीज़ करेंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी ने वक्त निकाला है। हम लोग सभी बड़े मसरूफ़ हैं अपने अपने काम में। मैं अभी हरिद्वार से सीधा आ रहा हूँ, हरिद्वार से दिल्ली रात को बाई रोड ट्रैवल किया, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुँचे, सीधे होटल में आगे सूटकेस लेके घर नहीं गए। लेकिन भाई साहब ये कोई नई बात नहीं है, पिछले ऑलमोस्ट 40 साल से आप यही कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पंकज जी भी इस तरह के प्रोग्राम में, जो जैसे काकोली जैसे जो लोगों ने अपना अभी शुरू किया है करियर, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां पंकज जी का बहुत बड़ा फल है कि उन्होंने एक ही बार, मैंने जब फ़ोन किया पंकज जी को, तो उन्होंने एक ही बार में मुझे बोला डेफिनेटली मैं आ रहा हूँ। ये चीज़ वाकई में कहना चाहिए कि हमारी खुशकिस्मती और इनका बड़प्पन। तो रियली आई एम सो थैंकफुल टू पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो आपने पंकज जी का जिक्र किया है, एक तरह समझौता है, और मैं औपचारिक तौर पर कहूँगा पंकज उदास साहब कृपया मंच पर आएं, जोरदार तालियां। एंड वर्षा पटवाल जी से अनुरोध एक बार फिर कि बुके द्वारा पंकज जी का आप अभिनंदन करें। और पंकज जी से मैं अब अनुरोध करूंगा कि चंद शब्द आज की इस शाम के मुताबिक जरा आप हमारे साथ बांटें। हर साल हम एक कॉन्सर्ट करते हैं खजाना के नाम से।
उस कॉन्सर्ट का मकसद यही है कि गज़ल के नए जो फनकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया जाए और उनको उनका तारुफ लोगों से, मुंबई के सुनने वाले, गज़ल सुनने वाली ऑडियंस से उनका तारुफ कराया जाए। अनूप भाई भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है खजाना प्रोग्राम का। और हम सब जब हमने खजाना प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने यही सोच के ये प्रोग्राम शुरू किया था कि गज़ल का कारवां जो है वो कहीं थोड़ा स्लो हो गया है, उसकी जो रफ्तार है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब ज़रूरी है कि नई नस्ल के फनकार, नई नस्ल के कलाकार सामने आए और उन कलाकारों को हम प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें, ताकि गज़ल की दुनिया में गज़ल गाने वाले कलाकारों का जो हुजूम है पूरा वो बड़ा हो। आज जब मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ तो मुझे उस बात की बिल्कुल वो पूरी बात ताज़ा होती मेरी यादों में कि कितना ज़रूरी है कि नए फनकार और ख़ास करके गज़ल के नए फनकार सामने आए। काकोली की सीडी मैंने सुनी और मुझे ये एहसास हुआ कि एक बहुत ही इनोसेंट सी, बहुत ही मधुर, बहुत ही सादा लेकिन ताज़ा आवाज़ है और बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है, सिंसियर अटेम्प्ट है गज़ल गाने का। तो उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके अंदर जो लगन है, उनके अंदर जो पैशन है कि मुझे गज़ल गाना है। और यही चाहिए कि नए कलाकार इस पैशन के साथ सामने आए कि हमें गज़ल गाना है और गज़ल बिल्कुल डेडिकेशन के साथ गाना है। काकोली बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अनूप जी जैसे गुरु मिले, उनका साथ मिला। अनूप भाई को मैं आज नहीं लेकिन 1978, 77, 78 से मेरी पहचान है और मैं और अनूप भाई इस संगीत की दुनिया के बहुत सारे सालों के, जिसको कहें कि वी आर विटनेस टू ऑल दीज many years of music, yes। तो इन 40 सालों में हमने जो देखा उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अनूप जलोटा जी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने किसी को मना ही नहीं किया, हमेशा सबके साथ खड़े हुए, हमेशा सबको मदद की, हमेशा सबको एनकरेज किया। और यही वजह है कि आज काकोली के साथ मैं वीडियो देख रहा था और ये भी अप्रिशिएट कर रहा था कि 40 साल के बाद भी उनकी आवाज़ वैसी की वैसी है, उनके गाने का अंदाज वैसा है और इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस वीडियो में जो गाया है काकोली के साथ वो काबिल तारीफ है। जहाँ तक दीपक का सवाल है, दीपक एक बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं, वो संगीत के माहिर हैं, वो संगीत जानते हैं, संगीत इनके खून में, संगीत ये विरासत में लाए तो इनके पास इतने सारे क्वालिफिकेशंस हैं और उसके साथ साथ उनके अंदर एक आत्मा है, उनके अंदर एक रूह जो बहुत ज़रूरी होता है एक कलाकार के लिए कि कलाकार की रूह जो है वो संगीतमय हो। तो ये संगीतमय रूह के मालिक हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशंस उन्होंने बनाए हैं, मैंने सुने हैं और
मैं हमेशा ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि दीपक जो है वो इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट हु इज रियली फिनोमिनल। जब वायलिन की बात आती है तो वायलिन में वो लाजवाब हैं। जब म्यूजिक अरेंजमेंट, म्यूजिक, अभी हमने एक प्रोग्राम किया था गजल सिम्फनी के नाम से, तो व्हेन इट कम्स टू अरेंजिंग द होल सिम्फनी ही इज आउटस्टैंडिंग। तो दीपक इज रियली अ वंडरफुल आर्टिस्ट। इन शॉर्ट, ये सब कहने की वजह ये थी कि काकुली इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला, और उसके साथ साथ एक ऐसी म्यूजिक कंपनी, टाइम्स म्यूजिक कंपनी, कि जिसने टाइम्स म्यूजिक कंपनी ने नॉन फिल्म म्यूजिक, जिसे हम कहते हैं, जो फिल्मों का म्यूजिक नहीं है, नॉन फिल्म म्यूजिक को बहुत प्रमोट किया है, दिल से प्रमोट किया है, और आज भी टाइम्स म्यूजिक वही कर रहा है। तो टाइम्स म्यूजिक, स्पेशली गौरी, वर्षा और बहुत सारे टाइम्स म्यूजिक के जितने मेरे दोस्त हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अपनी जो एक ट्रेडिशनल अपना जो अप्रोच है वो कायम रखा है कि हमेशा नए लोगों को प्रोत्साहित करना, नए लोगों को एनकरेज करना। और मैं यही दुआ करूँगा, शुभकामनाएं मेरी, कि काकोली का ये जो एल्बम है वो बहुत बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो, और उनके दूसरे और एल्बम्स आएं और वो गज़लों की दुनिया में अपना नाम रोशन करें, ये मेरी दुआ है। बहुत शुक्रिया पंकज जी। और चूंकि सारी बातें अभी सामने आई हैं तो एल्बम को भी हम देखना चाहते हैं, बेताब हैं, कवर तो हमने देखा है। और मैं वर्षा जी से अनुरोध करूँगा कि सीरीज यहाँ पे रखें, एंड आर डिपार्टमेंट हेड टाइम्स म्यूजिक, गौरी जी कृपया आप मंच पर आए। आगे मत जाना, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, जो करना है कर लो, बैठ के। हेलो, मैं चाहूँगा कि इस शो अवसर पर इस एल्बम से जुड़े हुए सभी हमारे जो कलाकार हैं, पंडित सुनील दास जी, संजय जयपुर वाले जी, शकील आजमी साहब, इरशाद दलाल जी और पूर्वाइन चटर्जी, अश्विन श्रीनिवासन, सेतु रमन, हीरा पंडित, जो ये हड्डी है, रीढ़ी की हड्डी है इस एल्बम की, बैकबोन है, राकेश पंडित, प्रदीप पंडित, राजा पंडित, तो प्लीज, और विठल दादा, प्लीज 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 विठल जी आइए मंच पर प्लीज। विठल दादा के लिए मैं विठल दादा के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। 1-2 साल पहले कॉन्सर्ट था हमारा पूना में, तो विजय भाई, विजय घाटे जी और मैं श्रीधर हम परफॉर्म कर रहे थे, और विठल दादा ताल दे रहे थे, और वो भी फिल्म में। तो इनका जो सुनकार जो पना है, जो कानसेन और सुनकार और म्यूजिक के लिए जो एक समर्पित हैं, वो चीज़ हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। तो प्लीज़ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अभिनव जी, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा प्लीज स्टेज पे आएं, और अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो प्लीज आप आइए, आपका फंक्शन है, प्लीज कम।
गज़ल हम सब जानते हैं कि भारत की एक परंपरा है। गज़ल जो है वो हमारी संगीत का जो इतिहास है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़ी खुशी होती है कि जब नए फ़नकार आते हैं और अपना जादू, अपनी खूबसूरती, अपना खूबसूरत गाना जब आपके सामने पेश करते हैं। इस एल्बम में भी कुछ ऐसी बात है कि बहुत ही ताज़ा आवाज़ है, बहुत ही एक सुंदर अंदाज़ है और मैं समझता हूँ कि गज़ल की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है जो काकोली जी का है और मैं दुआ करता हूँ कि इनका ये एल्बम बहुत मशहूर हो, बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो। आपने कहा कि रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो चुकी है गज़ल को लेकर। जी, एक डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि गज़ल जो है वो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से चलती थी उसी रफ्तार से फिर गज़ल जो है उसका कारवां चलता रहेगा। अच्छा पंकज जी, आप भी अपना कोई नया एल्बम तैयारी कर रहे हैं? मेरा एक नया एल्बम बन रहा है जो फरवरी में आएगा और आप सबको मैं ज़रूर दावत दूंगा जब लॉन्च करूंगा। तो क्या नाम होगा उसका? नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी 1 महीने के बाद इसको रिलीज़ करेंगे। जैसे आज हमने काकोली जी को सुना, और भी दूसरे जो फनकार हो भी अच्छे हैं और बहुत सारे नए फ़नकार हैं, बहुत सारे नए फ़नकार हैं जो गज़ल अच्छी गा रहे हैं और गज़ल जो है उस गज़ल जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ वो पेश कर रहे हैं, जिसमें श्रवणी चौधरी है, पूजा गायतोंडे हैं, मोहम्मद वकील हैं, बहुत सारे ऐसे नए कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और हम वेट करेंगे आपके अगली गज़ल। जी थैंक यू सर।